Hello students, this is a first part of the chapter Constitution as a Living Document। तो हमने पहले के चैप्टर्स में बच्चों बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखा, समझा, फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और उसके बाद हमने देखा कि हमने ये समझने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल है। तो वहाँ हमने पढ़ा था इक्वालिटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को जो है डिग्निफाइड जो पोजीशन दी हुई है सारे लोगों को, इसी तरह हमें बेसिक राइट्स दिए हुए हैं। तो ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली वी आर गेटिंग सिविल लिबर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था। यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हम ये देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते क्यों हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लचीला भी बोलते हैं और कठोर भी बोलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से हम अमेंडमेंट कर भी सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, और अगर अमेंडमेंट हम करना चाहें तो वो एक तरह से बहुत टफ प्रोसेस भी है। तो अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज 62 ईयर्स ओल्ड। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 62 years old है। The rules and regulations that were framed 62 years ago still seem to be relevant in today's time। अब हम ये सोचेंगे कि 62 years पहले जो रूल्स बने थे वो सारे रूल्स अभी भी हमको रिलेवेंट लग रहे हैं इस टाइम में भी। The question which arises is that our constitution makers so wise that they had foreseen the changes that will take place। बहुत पहले से ही उन्होंने सोचा था कि किस किस तरह के चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्लेस भी रखा जहां पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो गुड दैट इट रिक्वायर्स नो चेंजेस। अब ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। In spite of 62 years being passed, our constitution is still a living document। आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। द रीजन्स आर, इसके क्या क्या रीजन्स है। फर्स्ट इज दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द रिक्वायर्ड चेंजेस विच इज नीड बाय द सोसाइटी। अब यहाँ पे जब भी लगता है कि सोसाइटी में किसी तरह की नीड है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लेता है। एंड सेकेंड इज देयर हैव बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी in our interpretation। This means that our judiciary has interpreted our constitution according to changing circumstances। तो हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का जो पावर मिले हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये इतना फ्लेक्सिबल है कि जहाँ भी हमारे जुडिशरी को लगता है इंटरप्रेट करने के लिए, तो वहाँ पे वो आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द केशवानंद भारती केस, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट बट इट वॉज लेटर चेंज टू अकोमोडेट द पब्लिक इंटरेस्ट। जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह हमारे जो केशवानंद भारती का केस हमने पढ़ा था उसमें कि जो राइट टू प्रॉपर्टी के बेस पे था, लेकिन बाद में उसको पब्लिक इंटरेस्ट के केस में चेंज कर दिया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह से हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें टाइम टू टाइम चेंजेस चाहिए। सपोज़ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम हमने देखा था कि उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो अभी हमारी कंट्री ने जो आईटी सेक्टर में और भी बहुत सारी जगह प्रोग्रेस किया है, तो वो हमारे यहाँ उस टाइम में किसी भी लिस्ट में वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हो